नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज़ एनिमीज। इसका मतलब है अपने दोस्तों पर हद से ज़्यादा भरोसा ना कीजिए और अपने दोस्तों का इस्तेमाल करना सीखें। अपने दोस्तों से हमेशा अवेयर रहें, वो आपको आसानी से धोखा दे देंगे, लेकिन उसी जगह अगर आप अपने दुश्मन को काम के लिए चुनते हैं तो वो आपके दोस्त से ज़्यादा वफादार रहेगा, क्योंकि उसके पास साबित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट आपको दुश्मनों से ज़्यादा दोस्तों से खतरा है। अगर आपके कोई दुश्मन नहीं हैं तो उन्हें बनाइए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कहानी मिड 9th सेंचुरी में बाइजेंटाइन एम्पायर और माइकल III की है। माइकल सिर्फ 2 साल का था जब उसके फादर किंग थियोक्टिस्टस की डेथ हो जाती है और उसकी मां एम्प्रेस थियोडर को कॉन्स्पिरेंसी के जरिए सल्तनत से निकाल बाहर किया जाता है और कुछ वक्त में ही माइकल III को आने वाला एम्पेरियर मान लिया जाता है। सल्तनत को किंग के बाद माइकल III के चचा बारडास ने संभाला। बारडास कोई आम आदमी नहीं था, वो बहुत एम्बिशियस और इंटेलिजेंट था। अगर वो चाहता तो उसी वक्त बगावत करके तख्त हासिल कर सकता था, लेकिन उसने माइकल III का साथ दिया। माइकल III जब सही उम्र तक आया तब उसे एक काउंसलर की ज़रूरत थी जिससे वो सलाह मशवरा कर सके और हुकूमत संभालने में उससे मदद ले सके। ऐसे हालात में कोई भी आदमी बारडास जैसे इंसान को ही चुनता, लेकिन माइकल ने ऐसा नहीं किया। वो यंग आदमी जो भेड़ियों से घिरा हुआ था, उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसके करीबी लोग बड़ी आसानी से उसका गला काट देंगे और ऐसे में बाज़िलियस से उसकी मुलाकात होती है। कुछ साल पहले जब माइकल शाही अस्तबल में घूम रहा था तो एक जंगली घोड़े ने उस पर हमला कर दिया। तब बाज़िलियस ने उसे बचा लिया। माइकल को उसका अंदाज बहुत पसंद आया और उसने बाज़िलियस को हॉर्स ट्रेनर से हेड ऑफ द रॉयल स्टेबल बना दिया और तब से माइकल ने बाज़िलियस को कई सारे गिफ्ट्स दिए, रुपया, पैसा, दौलत, बहुत सारी चीज़ें। माइकल इस बात से अनजान था कि यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। माइकल उसे अपना काउंसलर चुनना चाहता था, लेकिन उस वक्त बाज़िलियस को पॉलिटिक्स की कोई नॉलेज नहीं थी, इसलिए उसे बाइजेंटाइन दौर के सबसे बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाया गया और कुछ ही टाइम में बाज़िलियस एक बहुत सोफिस्टिकेटेड पर्सन बन गया। अब माइकल बादशाह था और बाज़िलियस उसका काउंसलर। वो हर चीज़ में बाज़िलियस की मदद लेता था। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन हो या कोई स्टेट मैटर्स, हर काम में बाज़िलियस का रोल हमेशा इंपॉर्टेंट रहा। माइकल ने उसे एक दोस्त की तरह नहीं बल्कि एक भाई की तरह समझा, लेकिन बाज़िलियस के लिए माइकल ने बारडास जैसे कॉर्टियस की इस्लाह भी नहीं मानी, जो अपनी समझ बूझ में बाज़िलियस से बहुत ज़्यादा था। माइकल बहुत खुश था क्योंकि उसके साथ बाज़िलियस जैसा दोस्त था। उसे लगता था उसके साथ बाज़िलियस हमेशा रहेगा, हर वक्त, हर जगह। लेकिन प्रॉब्लम एक ही थी, पैसा। जी हाँ, बाज़िलियस का पैसों से कभी मन ही नहीं भरता था। माइकल ने कई बार उसकी सैलरी डबल, यहाँ तक कि ट्रिपल भी की, लेकिन उसका मन कभी नहीं भरा। उसे वो हमेशा कम ही लगी और उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता ही गया। लेकिन बाज़िलियस का असली रूप आना अभी बाकी था। बारडास अब आर्मी का हेड बन चुका था। बाज़िलियस को पता था कि बारडास उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाला है, इसलिए उसने बारडास के बारे में राजा के मन में जहर घोलना शुरू कर दिया। वो माइकल को बताने लगा कि किस तरह बारडास बहुत ताकतवर है और वो उसे मारकर खुद राजा बनना चाहता है। बाज़िलियस इस चीज में कामयाब भी हो गया और बारडास की मौत के लिए वो माइकल को मना लेता है और एक दिन खुद बाज़िलियस ही बारडास को मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद बाज़िलियस किंग माइकल से ये डिमांड करता है कि उसे हेड ऑफ आर्मी बनाया जाए ताकि वो सारे लोगों पर नजर रख पाए। एक बार और उसकी ख्वाहिश पूरी की जाती है। अब बाज़िलियस के पास पैसा, ताकत और लोग, ये तीनों चीजें थीं जो एम्पेरियर माइकल के पास नहीं थी। कुछ साल बाद बाइजेंटाइन एम्पायर को थोड़ा गरीबी का सामना करना पड़ता है। माइकल ऐसे हालात में वो पैसे मांगता है जो बाज़िलियस ने बादशाह से उधार लिए थे। बाज़िलियस सीधा मना कर देता है और ऐसी स्माइल देकर चला जाता है जिससे एम्पेरियर माइकल अपनी इंसल्ट फील करे। इस स्माइल को देखकर ही माइकल को अंदाजा हो जाता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है और अब वो चाहकर भी उसे ठीक नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद माइकल भारी शराब के नशे में होता है। उस वक्त बाज़िलियस अपने आदमियों को लेकर माइकल को घेर लेता है और उससे अगले ही दिन एक लंबे से भाले पर माइकल का सर होता है और बाज़िलियस अपने आप को एम्पेरियर डिक्लेयर कर देता है। माइकल की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने अपने दोस्त बाज़िलियस पर अंधा भरोसा किया और उसके ऊपर जो फेवर्स किए उसका कभी उसे एहसास नहीं दिलाया। इसलिए बाज़िलियस को ऐसा लगने लगा कि उसको दी हुई चीज़ें नसीब से नहीं बल्कि उसकी मेहनत से हैं। इसलिए उसने माइकल के लिए कभी ग्रेटिट्यूड फील ही नहीं किया।
दोस्ती और प्यार इंसान को अंधा कर देता है। कोई ये कभी नहीं सोचता कि उसका दोस्त उसे धोखा देगा। माइकल ने भी तब तक नहीं सोचा जब तक उसका सर एक बड़े भाले के ऊपर था और भाला पकड़ने वाला खुद उसका दोस्त था, बजीलियस। दूसरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हान डायनेस्टी के फॉल के बाद चाइनीज एम्पायर में अजीब सी वायलेंस थी। जो भी उनका राजा बनता उसे उस वक्त के आर्मी जनरल्स आपस में फैसला करके मार देते और आपस में तय करके एक नया राजा मुंतखब करते। वो राजा अपने बचाव के लिए बाकी जनरल्स को मार देता और आने वाले जनरल्स राजा के खिलाफ फिर से प्लॉटिंग शुरू कर देते। ऐसा कई बार हो चुका था। उस वक्त की चाइनीज एम्पायर का राजा होना सबसे खतरनाक पोजीशन। साल 959 में जनरल ताइजू क्वांग सॉन्ग एम्परर बन गए और लगभग उनको भी अंदाजा होता है कि कुछ साल बाद उनका भी मर्डर हो जाएगा। तो वो अब इस पैटर्न को तोड़ें कैसे? ये एम्परर अपने राजा बनने की खुशी में एक बहुत बड़ी दावत देता है। इस दावत में वो अपनी आर्मी के सारे पावरफुल जनरल्स को बुलाता है। सब लोग उस वक्त शाही प्यालों में वाइन्स पीते हैं। पूरी दावत के बाद जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो अपने गार्ड्स को जाने को कहता है और उस वक्त सिर्फ चंद जनरल्स मौजूद रहते हैं। इन जनरल्स को ऐसे लगता है कि इनकी वाइन में जहर मिलाया गया है और अब उन सब का कत्ल किया जाएगा। लेकिन सॉन्ग एम्परर जो कहते हैं वो कोई जनरल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। मैं जानता हूं कि आपका आज का दिन खुशी से नहीं गया। आप इस डर में हैं कि कहीं मैं आपको मार ना दूं। मैं आप सारे जनरल्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन क्या आप में से कोई है जिसको मेरी हुकूमत प्यारी है? क्या ये मेरे सर पे लगा ताज टिके रहने के लायक है? उस वक्त सारे जनरल्स शराब के नशे में कह देते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे। एम्परर सॉन्ग कहता है, अगर आप सब लोग मेरे साथ हैं तो फिर आप सब लोग अपनी पोजीशंस छोड़ दें। मैं आप सब लोगों को वो सब कुछ दूंगा जो आप सोच सकते हैं। दौलत, शोहरत, पैसा, गुलाम, लड़कियां, कुछ भी। ये सुनकर सारे जनरल्स सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि पूरी जिंदगी की टेंशन्स एंड पेन से ये बहुत बेहतर था। एक होशियार जनरल होता तो वो ऐसा ही करता। उन्होंने भी यही किया। अगले ही दिन सारे जनरल्स ने अपनी अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया और अब वादे के मुताबिक एम्परर सॉन्ग ने उन्हें वो सारी चीजें दी जो वो मांग रहे थे। एम्परर सॉन्ग अब उनसे काउंसलिंग भी ले सकता था क्योंकि अब वो उनके साथ अच्छे रिलेशन में था। एम्परर सॉन्ग ने एक ही झटके में अपनी जहानत से खूनखार भेड़ियों को पालतू कुत्ता बना लिया और अब वो काट तक नहीं सकते। फिर कुछ सालों के बाद जनूबी हान के राजा लियू ने बगावत कर दी। काफी लड़ाइयों और शिकस्त के बाद एम्परर सॉन्ग के सामने लियू सरेंडर कर जाता है। एम्परर सॉन्ग लियू को अपने पैलेस में बुलाते हैं और एक वाइन का गिलास ऑफर करते हैं। इस वक्त चाइनीज एम्पायर में वाइन में जहर मिलाकर मारने का तरीका आम था और लियू को भी ऐसा ही लगा कि एम्परर सॉन्ग ने उसे वाइन में जहर दे दिया है और वो उसे पीने से हिचकिचाने लगा। उसने कहा, मैं मानता हूँ कि मेरा जुर्म मौत के बराबर है, लेकिन मैं आपसे अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ और यकीनन मैं ये वाइन का गिलास नहीं पी सकता। ये सुनते ही एम्परर सॉन्ग हंसने लगता है और लियू के हाथ से वो गिलास लेकर खुद वाइन पीता है क्योंकि उसमें जहर था ही नहीं। इस वक्त से लियू सॉन्ग का सबसे वफादार और सच्चा दोस्त बन जाता है। इसी दौरान चाइना में छोटे छोटे राजा थे जो एम्परर सॉन्ग के खिलाफ काम करते थे। इन्हीं राजाओं में से एक राजा था चेन शू। एम्परर सॉन्ग को पता चलता है कि शू उसको मारने के लिए एक प्लॉटिंग कर रहा है। इस पर एम्परर सॉन्ग के मिनिस्टर शू को शाही महल में बुलाते हैं। जब वो सॉन्ग के शाही महल में आता है तो एम्परर सॉन्ग उसे गिरफ्तार करने की बजाय उसे सामान देता है, तोहफे देता है और जाते हुए उसके हाथ में एक पैकेज लिफाफा दे देता है और कहता है कि उसे रास्ते में खोलिएगा। चैन शो जाते हुए रास्ते में वो लिफाफा खोल कर देखता है तो उसमें कुछ कागज होते हैं और वो कागज खुद शू के ही होते हैं जिसमें एम्परर सॉन्ग के खिलाफ साजिश करने के सबूत होते हैं। शू को हैरत होती है कि एम्परर सॉन्ग को ये सब पता होने के बावजूद फिर भी उसने उसे इज्जत दी। इस तरह से एम्परर शू का दिल भी जीत लेता है और उस वक्त शू भी एम्परर सॉन्ग के वफादार आदमियों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि आपके दोस्त एक खूनखार जानवर का जबड़ा है, अगर आप केयरफुल नहीं रहे तो इस जबड़े से चबाए जाएंगे। एम्परर सॉन्ग ने एक साइड से अपने जनरल्स को दौलत और पैसा दिखाकर दूर कर दिया और दूसरी साइड से अपने दुश्मनों को करीबी दोस्त बना लिया। इस तरह सॉन्ग फैमिली ने चाइना पर 300 साल तक राज किया। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है कि हम अपने दोस्तों पर ट्रस्ट करते हैं,
یہ دنیا ایک ہارش پلیس ہے اور اس دنیا میں آپ کے دوست آپ کا سب سے بڑا سہارا ہے، لیکن آپ اپنے دوست کو کسی کام کاج والی چیز میں انوالو نہ کریں کیونکہ اس سے چیزیں دھندلی ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنے دوست کو کبھی کرٹیسائز نہیں کر سکتے، اور سب سے بڑی بات، آپ کا دوست آپ کی طرف کبھی گریٹیٹیوڈ فیل نہیں کرے گا۔ کسی کو جج کرتے وقت بھی آپ کام کے مطابق جج کریں، اپنی دوستی کے مطابق نہیں۔ ان ساری چیزوں میں بہت سارے ایسے ایموشنز آ جاتے ہیں جو کہ کام کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ کام کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ دوست بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اپنی دوستی اور کام کو الگ رکھیں گے تو بہتر رہے گا۔ کام کے لیے دوست کی بجائے ایسا آدمی چنیے جسے آپ کو کچھ ثابت کر کے دکھانا ہو، اور وہ آپ کے لیے بڑے بڑے پہاڑ بھی توڑ دے گا۔ اور اگر بات چل رہی ہے دوستوں کی تو دشمنوں کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ زندگی میں دشمن بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بنا دشمنوں کے ہم پروکریسٹینیشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور کبھی گرو نہیں کر پاتے۔ You need someone to compete۔ دشمن آپ کو فوکسڈ اینڈ الرٹ رکھیں گے، اور اسی وجہ سے کئی بار اپنے دشمنوں کو دشمن کی طرح ہی استعمال کرنا بہتر رہتا ہے۔ وہ انسان جو طاقت کا بھوکا ہو وہ کانفلکٹ سے کبھی نہیں گھبراتا، بلکہ وہ دشمنوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے اس کے دشمن اسے طاقتور ثابت کرتے ہیں، اور خالی ورڈز کی بجائے دشمنوں سے لی گئی جیت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ کیا ہمیں دوستوں کی کوئی ضرورت نہیں؟ ایسا نہیں ہے، دوستوں کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے اصل میں کون دوست ہے، جو ہر وقت آپ کی باتوں میں باتیں ملائے، آپ جیسا کہیں ویسا ہی ہونے پر آپ کا ہر بار ساتھ دے، جو غلط ہونے پر بھی آپ کو کچھ نہ کہے۔ وہ دوست نہیں، بلکہ اس سے اچھا تو وہ دوست ہے جو آپ کو آپ کی غلطی دکھائے۔ اگر آپ کے اندر بدلاؤ کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو بدلاؤ دکھائے۔ اگر آپ اپنے قریبی دوستوں کی اصلیت نہیں پہچان پائے تو وہ آپ کے سب سے بڑے دشمن بن سکتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حملہ کہاں کرنا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہم لے کے آ رہے ہیں تھرڈ لا آف پاور بہت ہی جلد۔ تھینک یو سو مچ۔